Hello everyone. Hope you all are well and good and also studying regularly. So my dear friends, in previous lecture we discussed about living things, life process and some characteristic features of living organism. So I told you a trick to learn these 7 characteristic features of living organism. And the trick was Mrs. Gran. M stands for movement, R for respiration, S for sensitivity, G for growth, R for reproduction, E stands for excretion, finally N stands for nutrition. So, in today's lecture, we'll discuss about nutrition. सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये न्यूट्रिशन हमने 6 से लेके 10 तक पढ़ लिया है, कब हमारा पीछा छोड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बायो में आता ही रहेगा, बट आपने लोअर स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, इसको छोटी सी फॉर्म में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी इन डिटेल्ड फॉर्म। ओके, सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? Simply, the process of taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body is called nutrition. तो खाना लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। और जो फूड होता है उसको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करते हैं ताकि वो बॉडी इजीली एब्जॉर्व कर सके। ओके, सो दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन? हम इसकी ज़रूरी क्या पड़ गई भाई? न्यूट्रिशन इज़ नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस। सपोज़ आपके स्कूल में कोई एथलेटिक मीट है, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो विल यू एबल टू रन द रेस? नो, यू कांट। आपकी बॉडी में जब एनर्जी नहीं होगी तो आप इतना कैसे भागेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वो एनर्जी गेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरी होगी? न्यूट्रिशन की। और जैसे ही आप न्यूट्रिशन ले लेंगे तो आपकी बॉडी में क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी और यू विल बी एबल टू रन। सो नीड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ टू प्रोवाइड, इट इज़ नीडेड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? कोई भी हम एक्टिविटी अगर परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें किसकी ज़रूरी होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एम आई क्लियर? नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? ये भी आपने पहले पढ़ा है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मटीरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो मटीरियल्स जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एंड न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर। और हमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म मेनली ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो एनर्जी हम किस में काम में लेते हैं? कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? एनर्जी को लेते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स किस में मिलते हैं? वीट, राइस, कॉर्न, चॉकलेट्स। जैसे ही आप इनको खाते हो तो आपको एकदम क्या फील होता है कि भाई हमारे अंदर तो बहुत एनर्जी आ गई, एक सुपरमैन वाली फीलिंग आने लगती है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These nutrients are used for making body parts like skin, blood, bones, or etc. You may say that these are required for maintenance of our body. Okay? So, next is mode of nutrition. This also you have all learnt in previous classes. So, mode of nutrition क्या होता है? It is a method of obtaining food by an organism. Okay? There are two modes of nutrition, two types of mode of nutrition. What are they? Autotrophic mode of nutrition. Second one is heterotrophic mode of nutrition. So, let's discuss these one by one. So, first we'll discuss about autotroph. Autotroph is made up of two words. What are they? That they are, autos means self and trophos means nourishment. ओके, इससे आप क्या समझे कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, द ऑर्गेनिज्म
which make their food themselves and they do not depend on other organism for their food. वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने खाने के लिए, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. An example of autotrophs are green plants. All green plants, जितने भी green plants होते हैं वो सब अपना खाना खुद से बनाते हैं. कभी देखा है आपने कोई ट्री एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई ट्री एनिमल को खा रहा है या ह्यूमन के ऊपर फीड कर रहा है? नहीं ना. सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफ. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. व्हाट आर दे? हेट्रो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट. तो इससे आपको समझ आ गया होगा. These are those organisms which depend on other organism for their nourishment or for their food. वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. ओके, तो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स आर वी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ना. अपना खाना हम खुद से नहीं बना सकते. अब आप लोग सोच रहे होंगे यार हम अपना खाना खुद से क्यों नहीं बना सकते. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है. बिकॉज हमारे अंदर एक पिगमेंट एब्सेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल. ओके, तो हमारी बॉडी में क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसकी वजह से हम अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं. Whereas in plants, the green pigment is present, that is known as chlorophyll, और उसकी वजह से वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. तो समझ आया आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड today's lecture. Still, if you are having any doubt, you may ask in comment box. Thank you for listening me.